हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें राहुल नाम का लड़का दिखाया जाता है जो ड्राइव कर रहा होता है और काफ़ी परेशान होता है। वो बार बार पीछे वाली सीट पर भी देखता है जिस पर एक लाल कलर का बॉक्स पड़ा हुआ था। असल में राहुल का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया था और इसी कारण यह काफ़ी परेशान था। कई घंटों गाड़ी चलाने के बाद में वो एक जगह गाड़ी रोकता है। इसके सामने एक चॉकलेट की मशीन होती है। वो उस मशीन से कुछ चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकाल पाता, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसी के पास में एक लेडी और खड़ी थी जो राहुल को चॉकलेट देती है और उससे कहती है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम जाकर आराम करो। और असल में राहुल बहुत परेशान था और इसीलिए उसे आराम की ज़रूरत थी, क्योंकि राहुल वैसे ही बहुत परेशान था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। और रात होने पर वह एक जगह आग जलाता है और जो उसकी गाड़ी में रेड कलर का बॉक्स था वो लेकर आता है और एक एक करके उस बॉक्स में पड़ी हुई सारी फ़ोटो जला देता है, लेकिन एक फ़ोटो नहीं जलाता जो उसकी गर्लफ्रेंड की होती है। वो इसी तरीके से पूरी रात उन फ़ोटो को जलाता रहता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब अगले दिन उसकी आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसने अपनी पैंट भी रात को जला दी है। उसके बाद में राहुल टॉयलेट में चला जाता है जहां पर वो जाकर वॉमिटिंग करता है। बगल वाले टॉयलेट से उसे आवाज़ आती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर राहुल उसे कहता है कि अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं होता, इसलिए वह बाहर आता है और हाथ धोता है। इसके बाद में फिर से टॉयलेट से आवाज़ आती है कि तुम्हारा नाम क्या है, राहुल। वह अपना नाम राहुल बताता है। उसे थोड़ा अजीब भी लगता है कि एक अनजान आदमी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वो उसका नाम पूछना चाहता था लेकिन वह नहीं पूछता। तभी टॉयलेट से आवाज़ आती है कि क्या तुम मेरा नाम नहीं पूछना चाहोगे, जिस पर राहुल कहता है कि हाँ, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है कि मेरा नाम बहुत मुश्किल है, तुम नहीं ले पाओगे, मेरा नाम टुरमुन पुन है। और काफ़ी कोशिश करने के बाद में राहुल उसका नाम भी नहीं ले पाता। राहुल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वह कहता है कि जो पेंटिंग तुम दीवार पर देख रहे हो मैं उसी तरीके का हूँ और मैं एक शैतान हूँ। मैं बुरे और अच्छे दोनों काम करता हूँ, लेकिन आज मैं अच्छे काम करने के मूड में हूँ। ये सुनकर राहुल को उस पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि माना मैंने रात को ज़्यादा शराब पी ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कहोगे मैं वो मान लूँगा। ये कहकर वह दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। तभी टुरमुनपुन की आवाज़ आती है कि ये दरवाज़ा मैंने ही लॉक किया है, तुम इस टॉयलेट में आए अपनी मर्ज़ी से हो लेकिन अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकते। राहुल अब देखना चाहता था कि असल में उस टॉयलेट में है कौन। वह कमोड पे चढ़कर उसको देखने लगता है। टुरमुनपुन उसे कहता भी है कि तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हारे साथ में बुरा होगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन राहुल ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह जैसे ही देखने के लिए टॉयलेट की तरफ जाता है तभी उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वह देखता है कि वह उस टॉयलेट के बाहर आ चुका है। वह दौड़कर अपनी गाड़ी में जाता है जहां पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी मिलती है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें वहां से बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों से कीड़े निकलने लगते हैं। इसके बाद में वह देखकर राहुल बहुत डर जाता है और एक बार फिर से वह उसी टॉयलेट में टेलीपोर्ट हो जाता है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। यहाँ पर टुरमुन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, तुम इस खिड़की से बाहर देखो। जब राहुल उस खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक अजीब रोशनी चारों तरफ दिखाई देती है, जिस पर टुरमुन उसे कहता है कि ये इस टॉयलेट के चारों तरफ फैली हुई है, जिससे बाहर का कोई भी इंसान हमें नहीं देख सकता और इस टॉयलेट में केवल मैं और तुम हो और हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर राहुल को कुछ तो समझ में आ चुका था कि असल में ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सीरियस है। राहुल को टॉयलेट के नीचे से कुछ रोशनी सी चमकती हुई दिखाई देती है। वह उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन टुरमुन उसे फिर से आगाह करता है कि अगर तुमने मेरी असली फॉर्म देख ली तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, तुम ये गलती कभी मत करना।
राहुल उस टॉयलेट से निकलने की कोशिश करता है। उससे एक छोटी सी टनल मिलती है। वह उस टनल के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि वह एक बार फिर से उसी टॉयलेट के अंदर आ चुका है। इसके बाद में राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वह अपना मुंह धोता है और उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। तभी टुरपुन की आवाज़ आती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुमने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए हैं। यह सुनकर राहुल को शौक लगता है, क्योंकि अभी तक जो भी उसने बुरे काम किए हैं उसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। यहाँ पर टुरपुन उसे बताता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर एक गॉड थे जो काफ़ी नेक दिल थे, लेकिन उन्हीं के बेटे ने उन्हें बीच में से काट कर मार डाला और उन्हीं की खूनों की बूंदों से एक दूसरा यूनिवर्स बन गया। बाद में गॉड ने उसके बेटे से कहा कि वह उसे दोबारा जिंदा कर दे, जिस पर उसके बेटे ने गॉड से वादा लिया कि जो यूनिवर्स उनकी खून की बूंदों से बना हुआ है वो उन्हें कभी भी नष्ट नहीं करेंगे, और गॉड उसका वादा मान लेता है। इसके बाद में उनका बेटा गॉड को जिंदा कर देता है, लेकिन गॉड के मन में अभी भी कुछ डर बैठ गया था। इसलिए उन्होंने एक और एंटिटी को जन्म दिया जिसमें आदि गॉड की और आदि शैतान की शक्तियां थी, जिस कारण गॉड की शक्तियां बहुत कम हो गई थी। और जिस एंटिटी को गॉड ने बनाया था वो और कोई नहीं, वही टुरपुन था। टुरपुन अब इंसानों के बीच में रहने लग गया था, इसीलिए उसकी अच्छाइयाँ उसके ऊपर हावी हो गई और बुराइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसीलिए वह इंसानों की मदद करना चाहता था, वह इंसानों को बचाना चाहता था। असल में टुरपुन को इसीलिए ही बनाया गया था ताकि वह पूरी इंसानी जाति को ख़त्म कर दे। टुरपुन को इंसानों से लगाव हो गया था, इसलिए वह ऐसा नहीं चाहता था। वह राहुल को बताता है कि अब उसका शरीर का विकास होना शुरू हो गया है और अगर वो एक अपने पूरे शरीर विकसित कर लेता है तो इंसान की प्रजाति को उससे कोई नहीं बचा सकता। तभी राहुल को बाहर से कोई आवाज़ आती है। वहाँ पर एक आदमी था जो राहुल की गाड़ी को देखकर वहाँ रुका था। राहुल उसे काफ़ी आवाज़ देता है, लेकिन क्योंकि उसने ईयरफोन लगा रखी थी इसलिए उसे उसकी आवाज़ नहीं आती। उसे टॉयलेट आता है, इसलिए वह सामने वाले टॉयलेट में जाने की कोशिश करता है। क्योंकि टुरपुन ने अब जो लेयर लगा रखी थी उसे हटा दी थी, इसलिए टॉयलेट उसे दिख रहा था। वो उस टॉयलेट के अंदर आता है और राहुल को देखता है जो काफ़ी घबराया हुआ, लेकिन यह आदमी इसी तरीके के टॉयलेट की साफ़ सफाई का कार्य किया करता था। जैसे ही वह अंदर आता है तो वो भी इस टॉयलेट में फंस जाता है। इसके बाद में टुरपुन की आवाज़ आती है। वह राहुल से कहता है कि तुम टॉयलेट के अंदर चले जाओ। राहुल उसकी बात मान लेता है और वह टॉयलेट के अंदर चला जाता है। तभी टुरपुन वहाँ से बाहर निकलता है और उस दूसरे आदमी को मार देता है, जिसे देखकर राहुल बहुत घबरा जाता है। राहुल टुरपुन से कहता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। टुरपुन उससे कहता है कि तुम्हें अपने जीवन का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, जिससे मैं कभी भी अपनी पूरी फॉर्म में नहीं आऊँगा और मैं कभी भी इंसानों का खात्मा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन राहुल उसे साफ मना कर देता है। वह उससे कहता है कि ये दुनिया बहुत गंदी है। मैंने बचपन में देखा था कि कैसे मेरे पापा मेरी मम्मी को मारा करते थे और मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं इस दुनिया को बचाना नहीं चाहता। वहीं टुरपुन की आवाज़ आती है कि तुम्हें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और इस पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। आखिरकार राहुल उसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन राहुल उससे कहता है कि मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में जाना चाहूँगा, जिस पे टुरपुन उसे हाँ कहता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में चला जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा बिल्कुल ब्लर था। वह उसी रेड बॉक्स को देख रही थी जिसमें उसकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंडों की फ़ोटो थी और ये वही लड़कियाँ थी जिनको राहुल ने टॉर्चर करके मार दिया था। असल में उसकी गर्लफ्रेंड को राहुल का असली चेहरा पता चल चुका था, इसीलिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया था। मूवी की शुरुआत में राहुल इसीलिए परेशान था। टुरपुन उसे कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी करना होगा और वहाँ की दीवारें टूटने वाली होती हैं, क्योंकि जिस गॉड ने उसे बनाया था वह कुछ ही पलों में वहाँ पर आने वाला है और अगर वो आ गया तो इंसान को कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद में राहुल जल्दी से अपना आधा लेवर उसे दे देता है,
और वह देता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। राहुल को कहता है कि अब सब कुछ पहले जैसा है। राहुल बाहर जाने वाला होता है। अभी राहुल कहता है कि अब मैं अगर बाहर जाऊंगा तो दुनिया मुझे हीरो मानेगी। तभी टुरपुन की आवाज़ आती है कि नहीं, तुम भी मेरे जैसा ही एक शैतान हो, क्योंकि तुमने काफ़ी मासूम लड़कियों को मारा है जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। और ऐसे इंसानों को दुनिया कभी भी अपना हीरो नहीं मानती। इसके बाद में राहुल वहाँ से बाहर निकल आता है और उसे वही टेडी बियर मिलता है जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था। और कुछ समय बाद में राहुल की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी आज की मूवी जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।